वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग 8 मार्च के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बताना चाहता हूं, लेखपाल के नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार जो है पूरी तैयारी आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा स्मार्ट बोर्ड क्लासेज और क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको दी जाएगी और 30 टेस्ट आपको जो है इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएंगे। यह जो बैच है यह ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। इसकी जो फीस है 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कूपन कोड यूज करना है, ज्ञान सर कूपन कोड यूज करके जो है आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? बेहद ही शानदार जो है सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। तो यह जो कदम उठाया गया कर्नाटक सरकार ने उठाया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जहां 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार एस्मंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह जो बनी है इनका नाम डॉक्टर कृति के कारंत है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सी ऑप्शन इसका सही है, पहला भारतीय बनी है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा ओडिशा के पारादीप स्थित इफ्को परिसर में एक नए संयंत्र को राष्ट्र को जो है समर्पित किया है। तो यह जो है संयंत्र है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 को जो है इन्होंने इसका जो उद्घाटन किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर, ओडिशा के पारादीप में। भारत में कार्यस्थलों और आम जीवन में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 4 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। अल्बानिया के तिराना में आयोजित मोहामेद मालो 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जो है 7 पदक जीते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। भारत ने कुल पदकों में जो 7 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 3 आपके कांस्य पदक है। टूर्नामेंट में एकमात्र जो स्वर्ण पदक जीते हैं वह सुजीत कलकल ने जीते। पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जो है स्वर्ण पदक जीता है। देखिए परीक्षा में प्रश्न जो है ऐसे ही पूछे जाते हैं, अगर स्वर्ण पदक जीता है किसने जीता है, किस पार्ट में जीता है, तो यह जो है 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जो है पुरुषों के इन्होंने जीता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। महिलाओं के दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक जमावड़े के रूप में प्रसिद्ध अट्टुकल पोंगाला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है यह केरल में मनाया जाता है। महिलाओं के दुनिया सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक जमावड़े के रूप में जो है अट्टुकल पोंगाला यह जो है केरल में मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के मोटापे के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है दूसरा है। बच्चों के मोटापे के अनुसार वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार जो है बच्चों के मोटापे के मामले में भारत जो है चीन के बाद दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र और हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए लद्दाख प्रशासन ने भारतीय सेना की किस कोर के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो हस्ताक्षर किया गया है यह फायर एंड फ्यूरी कोर द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस सहयोग के तहत हिम तेंदुआ, हिमालय भेड़िया, भरल जो नीली भेड़ है, आइबेक्स, मार्मोट और काली गर्दन वाले सारा जैसे प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा पर जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फरवरी 2026 में भारत का प्रथम पूरी तरह से एकीकृत ऑनलाइन दिव्यांग सहायक पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यह जो शुरू किया गया है यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। भारत की प्रथम पूरी तरह से एकीकृत ऑनलाइन दिव्यांग सहायक पोर्टल जो है यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में मध्य पूर्व में तीव्र भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच किस देश ने रणनीतिक फ्रेमवर्क हेक्सागोन गठबंधन का प्रस्ताव रखा है? तो यह जो प्रस्ताव रखा गया है इजराइल ने रखा है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। हेक्सागोन गठबंधन का जो प्रस्ताव है वो इजराइल ने रखा है। बी ऑप्शन इसका सही है। स्टार्टअप लिंक द्वारा हाल ही में जारी इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स IBEI 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वो 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वो 54वां मिला है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नए उपराज्यपाल एलजी ग्रुप में किसी पदभार ग्रहण किया है? तो यह जो है तरनजीत सिंह संधू जो बने हैं, यह नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय संस्थान के मस्तिष्क सह प्रोफेसरों के विकास के लिए मूनशॉट अनुसंधान परियोजना शुरू की है? तो यह जो शुरू की है वह भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु में शुरू की है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनजातीय क्षेत्रों के खेल भावनाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो जिसका जो आयोजन है वो छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का। डी ऑप्शन इसका सही है। महाराष्ट्र बजट 2026-27 में किसानों को राहत देने के लिए किस योजना के तहत 2 लाख तक की कर्ज माफी की ऐतिहासिक घोषणा की गई है? यह जो है पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर किसान ऋण माफी योजना के तहत जो है किसानों की जो है 2 लाख रुपए तक की जो कर्ज माफी की घोषणा की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही है। 8 मार्च 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? इसकी जो थीम रही है वह है गिव टू गेन, दान से लाभ इसकी थीम रखी गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में असम में मनाए गए डोल जात्रा उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस धार्मिक संप्रदाय परंपरा से है? यह जो है वैष्णव परंपरा संबंधित है डोल जात्रा उत्सव जो असम में मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से द्वारा महिलाओं के खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रव्यापी लीग की जो है घोषणा की है? इसका जो नाम है वह आपका अस्मिता लीग की जो है घोषणा किए हैं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शिव प्रताप शुक्ल को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यह जो राज्यपाल नियुक्त किया गया है वह तेलंगाना का। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। शिव प्रताप शुक्ल जो है तेलंगाना के नए राज्यपाल बने हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस भारतीय महिला स्केटर ने 50 मीटर की लिम्बो स्केटिंग चुनौती को मात्र 7.46 सेकंड में पूरा कर जो है नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका जो नाम है वह सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा जी हैं। इन्होंने 50 मीटर की लिम्बो स्केटिंग चुनौती को 7.46 सेकंड में पूरा करके जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रकार जो है आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 करंट अफेयर उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में आईबीएम द्वारा भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेटर सेंटर जो है कहाँ स्थापित किया है? तो यह जो आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह जो केरल ने लॉन्च किया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर स्टार्ट 5.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह जो है गुजरात में लॉन्च किया है। सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह 4 मार्च को मनाया जाता है। 2 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के पालघर जिले बोईसर MIDC में स्थित एक केमिकल प्लांट से किस खतरनाक गैस के रिसाव की जो है बड़ी घटना सामने आई? यह जो है ओलियम गैस का रिसाव हुआ। हाल ही में 2500 ELO रेटिंग पार कर भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ? तो यह जो आरव डेंगला इनका नाम है जो 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान द्वारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में आयोजित उच्च गति संयुक्त समुद्री अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम कलारी द्वीप रखा गया है। फरवरी 2026 में सरकारी रेलवे पुलिस GRP प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो यह जो आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। मार्च 2026 में किस पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी को बिहार राज्य का जो है नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सैयद अता हुसैन को नियुक्त किया गया है बिहार का नया राज्यपाल। हाल ही में किस राज्य ने कोल्ली हिल्स के अरियूर 16 आरक्षित वन में अपना पहला डार्क स्काई पार्क जो है स्थापित किया है? यह जो है तमिलनाडु में स्थापित किया है। 2 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में महिलाओं हेतु शुरू की गई दिल्ली लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत बेटी के नाम पर कुल राशि किस्तों में जमा करने का प्रावधान है। तो टोटल जो है 56,000। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली बार लंदन को निर्यात किया गया है? यह जो GI टैग मिला है असम को मिला है। 8 मार्च 2026 को इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन ओडिशा के किस प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य में किया गया है? यह जो है देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में किया गया है।
हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का कौन सा देश वाटर क्रिमेशन को जो है कानून की मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? यह जो स्कॉटलैंड बना है। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी नेशनल वाटर ट्यूब पर बनने वाले भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की जो है आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? यह जो है सर्बानंद सोनोवाल ने रखी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर स्टार्ट पहल के 5वें समूह का जो शुभारंभ किया है? यह जो है गुजरात में किया है। मार्च 2026 में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के पोषण और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये यूनिसेफ इंडिया के साथ जो है समझौता हुआ है। 4 मार्च 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को अमेरिका क्षेत्र में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाले पहले देश के रूप में जो है आधिकारिक मान्यता दी गई है? तो यह जो है चिली को दी गई है। 5 मार्च 2026 को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित किस नई खेल लीग के लोगों का अनावरण किया गया है? तो साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया ने अनावरण किया है। 2 मार्च 2026 को भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सेपा के अंतर्गत संयुक्त समिति की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया? तो यह जो किया गया है यह जापान के टोक्यो में किया गया है। तो इस प्रकार आज के हम लोग करंट अफेयर कवर कर लिए और पिछले जो करंट अफेयर का रिवीजन कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप लोग वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।